जब ओमी सभी घरवालों को ये बताता है कि उसने फैसला लिया है कि उसका और सुलोचना का जो रिश्ता है वो अब नहीं चल सकता है, उन्हें अलग होना है, लेकिन विशंबर जो होता है वो मना कर देता है। वो कहता है कि इतनी बड़ी बात तुम सोच भी कह सकते हो। मतभेद किस रिश्ते में नहीं होते हैं, मेरे और तुम्हारी भाभी के रिश्ते में नहीं होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता ही ख़त्म किया दिया कर दिया जाए या फिर तोड़ दिया जाए। सभी घरवाले काफ़ी इमोशनल होते हैं और ओमी का ये फैसला सुन के काफ़ी परेशान भी होते हैं। सुलोचना रो रही होती है, वहीं दूसरी तरफ अक्षरा जो होती है उसको नैतिक की ही बातें याद आ रही होती है और वो नैतिक के ही सपने देख रही होती हैं काम करते करते। उसके बाद गायत्री जो होती है वो उसे ये कहती है कि अक्षरा आज भाभी माँ अचार बनाएगी गाजर का, तो फिर तुम भी देख लेना और तुम भी सीख लेना। अक्षरा जो होती है वो अपने ही ख्यालों में होती है, वहीं दूसरी तरफ अक्षरा की जो दादी होती है वो काफ़ी परेशान होती है। उन्हें लगता है कि ओमी और सुलोचना उन दोनों की वजह से अलग हो रहे हैं और जो उन्होंने फैसला लिया था बहुत पहले, आज उसकी वजह से उन दोनों का रिश्ता टूट रहा है। सभी घर वाले उन दोनों को समझाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन ओमी कहता है कि माँ, ना तो आपकी वजह से कुछ हो रहा है और ना ही हम आपकी वजह से इस रिश्ते में रहना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से सुलोचना भी अब इस रिश्ते में रहे जिस रिश्ते में कुछ बचा ही ना हो। घर वाले काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओमी किसी की एक नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ शौर्य भी समझाता है, लेकिन ओमी कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शौर्य, मैं तुम्हें क्या समझाऊंगा, मेरा खुद का ही समझ नहीं आ रहा है कि मेरा क्या रिश्ता है और मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं अब इस रिश्ते में नहीं रह सकता। और वहीं दूसरी तरफ सभी जो वर्षा होती है, दादी होती है, राशि होती है, और सुलोचना को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुलोचना कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है और अब रिश्ते में कुछ बचा भी नहीं है। उसके बाद सुलोचना वर्षा से कहती है कि वर्षा, वो गलती मत करना जो मैंने करी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि जैसे मेरा रिश्ता टूटा है वैसे कल को तुम्हारा और शौर्य के रिश्ते में भी दरार आ जाए, लेकिन तुम वही करना है जो तुम दोनों का फैसला होगा। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा, भाभी माँ और गायत्री जो होते हैं वो लोग अचार बना रहे होते हैं, तभी नैतिक का फ़ोन अक्षरा को आ जाता है। जब नैतिक का फ़ोन उठा लेती है अक्षरा, तो नैतिक उससे कहता है कि आप माँ और भाभी माँ को अपनी तरफ करिए, उन्हें हॉल से अंदर की तरफ ले जाए। लेकिन अक्षरा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ और आप क्या कह रहे हैं। उसके बाद नैतिक उससे कहता है कि वो पानी पीने का बहाना कर गिलास छोड़ दे ताकि सबका ध्यान अक्षरा की तरफ चल जाए। अक्षरा वैसे ही करती है जैसे नैतिक कहता है। उसके बाद नैतिक चुपके से पीछे से आके अपने कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वर्षा जो होती है वो काफ़ी परेशान होती है, ये सोच के कि आखिर वर्षा जो है उनके रिश्ते में भी वही सब चीज़ें ना हो जो चाचा और चाची के बीच में हुआ है। अक्षरा को दिख जाता है कि नैतिक चुपके से ऊपर कमरे में चला गया है और वह अक्षरा को मैसेज भी करता है कि ऊपर आ जाए, लेकिन अक्षरा मना कर दे